कि चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। वो दो पार्ट कौन है? पहला एक पार्ट धर्म और दूसरा पार्ट नेताओं का। धर्म और नेताओं के पार्ट में, चक्की के दोनों पार्टों के बीच में मेरा बहुजन समाज बहुत बुरी तरह से पिस रहा है। इतने बुरी तरीके से फंस चुका है कि निकल नहीं पा रहा। लेकिन एक हर्ष की बात है, खुशी की बात है कि बहराइच जैसा दंगा जिस प्रकार से उसने आग को पकड़ा, और इतनी जल्दी शांत होने का कहीं न कहीं रीज़न सिर्फ एक ही है कि हमारे समाज में अब बहुत हद तक जागरूकता फैल चुकी है। लोगों ने स्वयं इस सांप्रदायिकता की आग को बुझाने का प्रयास किया और सफल भी हुए। सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। बहराइच जलाने वाले लोग कौन हैं? बड़ी बात है कि बहराइच में जो मिश्रा लड़का मारा गया एक नॉर्मल परिवार से था। अगर किसी नेता का लड़का होता तो बात कुछ और होती। जब विधायक जी के लड़के की बात आई तो सच्चाई पूरी घटना के सामने निकल कर आ गई कि बहराइच में दंगा कराने वाले लोग भाजपा ही निकले। और वो भी जब ये घटना खुली, जब विधायक जी ऑन कैमरे पर आए, जब उनके लड़के की नौबत आई, लड़के को अपने लड़के की जान बचाई, जब उनके लड़के की जान पर आया मामला। अच्छा, ये कहानी ये लड़के की नौबत क्यों आई? मेरा मानना है, आप लोग भी अपना सजेस्ट कमेंट में दें, कि जो बहराइच में पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी झगड़े को कंट्रोल कर लिया गया। जिन लोगों ने ये दंगा करवाया था, लगा कि उनका मिशन कुछ और होगा। जब उनका मिशन पूरा ना होते दिखा, तब क्या वही लोग, उन्हीं लोगों ने उन विधायक जी के लड़के पर अटैक किया, जिससे कि वे अपने मिशन तक पहुंच सकें, दंगाई लोग। बड़ी राजनीति बहुत से लोग करते हैं, बहुत सी पार्टियां हैं, लेकिन शायद जो पहली घटना खुल रही है, जो सत्ता में सरकार में होते हुए और उनके ही लोग इस प्रकार का दंगा कराते हैं, ऐसी षड्यंत्र रखते हैं, ऐसी राजनीति करते हैं, ऐसी राजनीति पे घिन आती है कि राजनीति उस सारे तालों की कुंजी है जो सारे ताले राजनीति से ही खुलते हैं। अगर राजनीति वो कुंजी ना होती तो शायद योगी जी को इतने बड़े मंदिर महंत होने के नाते शायद उनको कुर्सी की क्या जरूरत थी। लेकिन नहीं, चाहे मंदिर हो, चाहे कितने बड़े भी आप अपने किसी फील्ड में हो, लेकिन राजनीति एक ऐसी ताले की चाबी है कि जिससे सारे ताले खुलते हैं। लेकिन चाबी का ही प्रयोग करना चाहिए। हमें लगता है बहराइच के मामले में अगर विधायक जी के लड़के की नौबत ना आती, किसी आम व्यक्ति के लड़के की बात होती, तो शायद वो बलि पे चढ़ा दिया जाता। विधायक जी के जब लड़के पर अटैक हुआ, तब विधायक जी स्वयं सामने आए और उन्होंने 8 लोगों के खिलाफ FIR लिखवाई कि बहराइच में दंगा कराने वाले लोग 8 लोग भाजपाई हैं, 8 भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता हैं। अब एक बात और हम जोड़ते हैं, अभी 2 दिन पहले करवा चौथ का त्यौहार था। हम किसी भी त्यौहार का विरोध नहीं करते हैं, किसी धर्म का, किसी की आस्था का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हमने एक पोस्ट पाखंड के खिलाफ ट्विटर पे ट्रेंड चला, उसको जब फेसबुक पर शेयर किया तो हमारे एक साथी और हमारे कुछ यादव, एक उनका आईडी में प्रधान जी नाम लिख के आ रहा था, उनका कहना था कि आपकी हर पोस्ट पर
सनातन का विरोध दिखता है। एक हमारा मित्र दीक्षित जी भी हमसे बहस करते हैं, उनका बहस करना स्वाभाविक है, लेकिन मैं उनसे ये एक बात कहता हूँ कि उस दिन हमारा धर्म कहाँ होता है जिस दिन किसी सवर्ण से ओबीसी के व्यक्ति का झगड़ा होता है तो पूरा हिंदुत्व सवर्ण के पक्ष में धरने पर बैठ जाता है कि ये इस ओबीसी के व्यक्ति का मकान गिराया जाए। सीधा साधा उदाहरण है देवरिया का। दूसरी एक बात और, जब बाबा जी कुर्सी पर बैठने आते हैं तो अखिलेश यादव ओबीसी समाज के नेता थे। इससे पहले मुलायम सिंह मायावती आपस में कुर्सियां बदलते थे, लेकिन कभी ये पाखंडी काम नहीं हुए, कभी ऊंच नीच नहीं माना गया। अखिलेश यादव को जब कुर्सी साटते हैं योगी जी बैठने से पहले, घर गंगा जल गौमूत्र से धुला गया कि नहीं धुला गया, कुर्सी धुली गई कि नहीं धुली गई। कन्नौज में अभी चुनाव के दौरान जिस मंदिर में यो अखिलेश यादव घूमते हैं उस मंदिर को शाम को धुला जाता कि नहीं धुला जाता। ये हमारे वो ओबीसी समाज के लोग, हम उनसे पूछना चाहता हूँ, आप ज़रूर कमेंट करो। और जो लोग सवर्ण लोग जब बहराइच जैसा दंगा हो जाते तब कहते हैं हम आप एक परिवार है, मैं स्वीकार करता हूँ, आप जो बोलोगे मैं करूँगा, लेकिन मेरी भी आपसे एक मांग है कि ओबीसी समाज जो आज 55 से 60% जनसंख्या, जो एक अकेला सरकार बनाने लायक है, अकेले क्षमता है सरकार बनाने की, 40% वोटिंग पे लगभग सरकार बन जाती है, लगभग 40% जनसंख्या में है ओबीसी समाज। मैं दलित को थोड़ा साइड में अपने छोटे भाई को भी करता हूँ। हमें अपने सवर्ण जो साथी हैं, आप मेरे बड़े भाई समान हो, मैं आपसे सहयोग मांगता हूँ कि हमारी मांगे हैं, मुख्य मांग है जातिवार जनगणना करके जनसंख्या अनुपात में आरक्षण दिला दो। इस पर आप अगर मेरे बड़े भाई हो, एक परिवार मानते हो तो मेरे साथ आइए। जो कहते हैं कि हम सब एक हैं, मैं स्वीकार करूंगा आपको, जो आप बोलोगे मैं स्वीकार करूंगा। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये पाखंड है, मैं मानूंगा, उसी रास्ते पर चलूँगा, लेकिन मेरे साथ एक बात जोर से आवाज़ उठाइए कि जातिवाद जनगणना लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। जातिवाद जनगणना कराइए, जनसंख्या अनुपात में आरक्षण दिलाइए, जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी दे दीजिए। कहाँ कहाँ? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, मीडिया, चारों जगह जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी दिला दीजिए। मैं भी उसी दिन गर्व से कांवड़ भी उठाऊंगा, अपने नाम के आगे सनातन लिख लूँगा। उसी दिन मैं भी आवाज़ लगाऊंगा कि मैं भी हिंदू हूँ। और अगर इतना नहीं करते हो, मेरा साथ नहीं देते हो, तो मैं सीधे कहूँगा कि मैं ओबीसी हूँ। मैं आपके द्वारा उसी इतिहास पे, उसी पास्ट में वापस आऊँगा। मैं अपने आप को शूद्र बोलूँगा। मैं आपका साथ नहीं, मैं आपके घर का सदस्य नहीं हूँ। ये मेरा स्पष्ट आपको जवाब है। एक बात और जोड़ता हूँ, आज भारत देश, हमारे प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुलकान सिंह जो आज लिखते हैं कि यूपी पुलिस बहुत दबाव में है। किसके दबाव में, आप बताइए? निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर पा रही है, दंगाइयों पर कार्रवाई करने पर उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। बहुत बड़े पुलिस के अधिकारी, ऑफिसर, उत्तर प्रदेश के मुख्य पद पर रह चुके और इसी सरकार में रह चुके, उन्होंने आज कुछ ना कुछ सच्चाई बोली है। मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार मीडिया के साथी भी सच्चाई बोलें। सभी को मेरा जय भीम, जय मंडल, जय संविधान।